नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष देवउठनी एकादशी व्रत नवंबर को रखा जाएगा, जब भगवान विष्णु जागेंगे। इस बार उस दिन मां लक्ष्मी का प्रिय दिन शुक्रवार रहेगा। इसी वजह से इस बार की देवउठनी एकादशी को खास माना जा रहा। देवउठनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करके मनोवांछित फलों की प्राप्ति की जा सकती है, और इस दिन शुक्रवार होने से मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त करके धन संबंधी मुश्किलें दूर की जा सकती है। ऐसे ही कुछ सरल आसान उपाय हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपने अनेक चित्रों में भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए और माता लक्ष्मी को उनके चरण दबाते हुए देखा होगा। लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, उन्हें एक स्थान पर रोक पाना असंभव है, लेकिन वे भगवान के चरणों में हमेशा रहती है। इसीलिए मां लक्ष्मी का स्थायी वास पाने के लिए उनके साथ ही विष्णु जी को प्रसन्न करना आवश्यक है। एक ऐसा उपाय हम बताएंगे जो भगवान विष्णु मां लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न कर धन की देवी का स्थायी वास आपके घर में कराएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देव अवश्य लिखे। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गुरु प्रवेश, उपनयन संस्कार आदि फिर से शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और विशेष उपाय करने से जीवन की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। लेकिन ये सब पाने के लिए शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना सबसे पहले आवश्यक होता है। संभव हो तो पवित्र नदी सरोवर में नहाए या फिर घर में ही नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते या गंगाजल डालकर नहाए। देवोत्थान एकादशी व्रत के दौरान निर्जला या सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। अगर आप बीमार, उम्रदराज या गर्भवती महिला है तो इस व्रत के दौरान फलाहार भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन आदि ना खाए। पूरी तरह से सात्विक भोजन करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि ये देवताओं का भोजन माना गया है। ऐसे में इस दिन चावल खाने से व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा एकादशी पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेम फली को खाना भी वर्जित माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून आदि काटने से बचना चाहिए। दशमी के दिन ही सूर्यास्त के पहले घर में झाड़ू लगा लें। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इसका पाप लग जाता है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन ना बचा रहे। एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करना होता है। एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते भी मत तोड़िए, एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले। इस दिन तुलसी के पत्ते खाने भी नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि के मंत्रों का जितना ज्यादा हो उतना जाप करें, भाग्य को बल मिलेगा। और भगवान श्री हरि को इस दिन 5 सुपारी, लौंग, नारियल, पीले रंग की मिठाई आदि अवश्य अर्पित करें, वो प्रसन्न हो जाएंगे। इस दिन विष्णु को केसर मिश्री दूध से अभिषेक करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, धन में वृद्धि होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं, उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डाल दें, इससे आपकी पूजा संपूर्ण होती है। भगवान को नारियल और बादाम विशेष तौर पर प्रिय है, इसलिए अगर आप भगवान को एक पानी वाला नारियल और थोड़े से बादाम अर्पित कर दें तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है, आपके अधूरे कार्य पूरे हो जाते हैं।
लेकिन सबसे पहले इस दिन सुबह जल्दी उठकर अर्घ्य आदि के बाद घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का बंदरबार लगाइए। फिर पूजा स्थान की साफ सफाई करें। फिर भगवान श्री हरि की पूजा करें। दोस्तों, पीपल के पेड़ पर भगवान श्री हरि, विष्णु और महालक्ष्मी का वास माना जाता है, तो इस दिन एक लोटे जल में थोड़ी सी शक्कर डालकर पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। इससे भगवान श्री हरि और महालक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलेगा और संकट बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। धन धान्य की घर में नहीं होगी। अगर आप पितृदोष से पीड़ित है, जैसे कि घर की बरकत रुक गई है, घर में क्लेश कलर होते हैं, उदासी छाई रहती है, संतान सुख नहीं मिलता, नौकरी रोजगार में परेशानियां आती है, तो हो सकता है आपके पितृ आपसे रुष्ट है। ऐसे में पीपल के वृक्ष में एक लोटा जल में एक चुटकी काले तेल, 2-4 बूंद दूध और थोड़ी सी मिश्री डालकर अर्पित कर दे। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। आप चाहे तो तिल्ली के तेल का भी जला सकते। इससे पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाते हैं। तो इस दिन पीपल में जल चढ़ाने से इस शुभ दिन पर आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के साथ ही पितृदेवों की भी कृपा पा सकते हैं। इस दिन घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक अवश्य जलाइए। इस दीपक में लाल धागे की या मौली धागे की बाती होनी चाहिए। इस दीपक में बाती के पास एक लौंग रख दे और फिर पूजा करें। इस लौंग के जलने से इसकी खुशबू से घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। पूजा में भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फल यानी कि केला, गेंदे का फूल आदि अर्पित करें। विष्णु जी को चावल अर्पित नहीं किए जाते और अगर करने ही हैं तो सफेद चावल अर्पित न करें, उनको हल्दी से रंगाकर अर्पित करें। भगवान श्री हरि के माथे पर तुलसी की मंजीरी या तुलसी के 2 पत्ते जरूर अर्पित करें। इससे विष्णु जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी हर मनोकामना भगवान श्री हरि पूर्ण करते हैं। इस दिन जब आप तुलसी में जल अर्पित करेंगे तो लोटे के जल में 1-2 बूंद दूध, 1 चुटकी हल्दी और थोड़ी सी शक्कर डालकर तुलसी में अर्पित कर फिर वहीं आसनस्थ होकर का यथाशक्ति जाप करें। इस तरह से आप तुलसी की पूजा करके भगवान श्री हरि को मना सकते हैं। और जब आप विष्णु जी की पूजा करेंगे तब एक सिक्का जरूर अर्पित कर दें। अगर पिछली एकादशी में अर्पित किया हुआ है तो उसी को फिर से अर्पित कर दें और बाद में उसे संभाल कर रख लें। इसे साथ में रखने से जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। दोस्तों, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मायने रखती हैं। उपासना में इनका नियमित अवलंबन करें। आज हम आपको एक विशेष उपाय बताएंगे। दोस्तों, इस एकादशी पर धन प्राप्ति की कामना से कुछ प्रयोग किए जाते हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनिया का एक खास उपाय किया जाता है। धनिया के नाम में ही धन है। धनिया धन की देवी मां लक्ष्मी को अति प्रिय है। थोड़ा सा धनिया अपने घर के पूजा स्थान पर पूर्व दिशा में मिट्टी के पात्र में रख दे। इससे घर में धन का वास निरंतर बना रहेगा। जीवन में खुशियां आएंगी, खुशियों को नजर नहीं लगेगी। अगर हाल ही में पने दीपावली के समय इसे रखा है तो फिर आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। उसी में 2-4 दाने और डाल दीजिए। अगर आपने दीपावली पर धनिया का पौधा नहीं बोया है तो इस एकादशी की रात में किसी गमले या मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालकर थोड़ा धनिया बो दे, उसमें एक सिक्का डाल दे, फिर उसमें पानी डालकर रख दे। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर उस सिक्के को उठाकर अपने पर्स में रख सकते हैं और जो धनिया उगेगा उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करे, खाने में इस्तेमाल करे। इससे घर में समृद्धि आएगी। धनिया कितना उगता है वो बताएगा कि आपके घर में कितनी शुभता आएगी। दोस्तों, धन की मुश्किलों को दूर करने के लिए और एक उपाय आप कर सकते हैं। इस दिन शाम को बेल के वृक्ष के नीचे 2 मुखा घी का दीपक जला दीजिए। दीपक में चावल का एक दाना भी डाल दे। ऐसा लगातार 3 या 5 एकादशी तक करिए। धीरे धीरे आपके जीवन से दुख परेशानियां दूर होती चली जाएगी, खुशहाली आती जाएगी। दोस्तों, बेल में मां लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में बेल होता है वहां मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो अगर आपके घर के सामने बेल है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप वहां दीपक जला सकते हैं। फिर मां से अपने दुख दर्द का कथन करें। धन अभिषेक समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। घर परिवार पर कृपा बरसाने की प्रार्थना करें। कुछ एकादशी तिथियों तक लगातार ये उपाय करें, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कोई भी संकट परेशानी आपको छू नहीं पाएगी। तो दोस्तों, इस देवोत्थान एकादशी का पूरा लाभ जरूर उठाएं। इन उपायों को करके जीवन में खुशियां लाएं। ऐसे शुभ अवसर पर कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देव लिखना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा।
दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।